और मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? मौलिक मतलब होता है बुनियादी अधिकार, ठीक है, जो किसी भी आदमी को रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, अपना जिंदगी सही से जीने के लिए आज़ादी से उसको जरूरी है। अगर मौलिक अधिकार नहीं हो तो एक आदमी जैसे जेल में रहता है ना, जहाँ कोई आज़ादी नहीं रहता है, ना तुम क्या खाना खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, कोई आज़ादी नहीं है, तो जिंदगी वैसा हो जाता है। अधिकार जो है वो दो तरीके, मतलब हाँ, अधिकार संविधान में दो तरीके का है। एक तो ये मौलिक अधिकार जो हम लोग आज पढ़ेंगे, और एक होता है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार क्या होता है कि कानून तुमको देता है, जैसे मान लो जमीन वाला अधिकार है कि तुम जमीन तुम्हारे पास तो होगा, लेकिन सरकार उसको कभी भी छीन सकता है, कानून लगा करके, नियम लगा करके, कि हमको रेलवे लाइन बिछाना है या एयरपोर्ट लगाना है या फिर रोड बनाना है, तो तुम्हारा जमीन कानून छीन सकता है। मौलिक अधिकार जो है वो कानून छीन नहीं सकता, ठीक है। उसको क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। निलंबित करना मतलब क्या होता है? कुछ देर के लिए रोक लगा दिया कि आप ठीक है, अभी मान लो जैसे मान लो चाइना के साथ युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, और उस टाइम पे तुम लोग सब बैठ जाओ कि नहीं हमको मतलब ये नौकरी चाहिए, ड्यूटी। अरे तो पहले भी निलंबित के बारे में बता रहे हैं ना, तुम आगे उड़ता क्यों देते हो? निलंबित के बारे में बता रहे हैं अभी। निलंबित चीज क्या है? निलंबित चीज मतलब होता है कि जो थोड़ा देर के लिए उसको रोक दिया कि आपको ये अधिकार अभी नहीं है। निलंबन कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सांसद उसको करता है खारिज। अगर खारिज करना हो, खारिज मतलब रद्द करना हो, तो वो कौन करता है? सांसद करता है। संसद क्या करता है? वो मीटिंग करेगा, सभा बुलाएगा, और स्पेशल मेजोरिटी से, जो कि संविधान संशोधन करके कोई भी फंडामेंटल राइट को चाहे तो उसमें बदलाव कर सकता है, ठीक है। अगर निलंबन करना हो तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और ये मौलिक और कानूनी अधिकार समझ में आ गया। बेसिक क्या है? मौलिक मतलब क्या? जिसका हम लोग को कोई भी कानून, नियम कानून लगा करके हम सरकार भी नहीं छीन सकता है। और कानूनी मतलब क्या? वैसा जो कि सरकार चाहे अपनी जरूरत के हिसाब से, देखिए पब्लिक यूज के लिए, यानी कि सब लोगों की भलाई करने के लिए, उसमें क्या कहते हैं, नियम कानून लगा करके तुमसे वो अधिकार छीना जा सकता है। ये होता है मौलिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार, ठीक है। चलो पहले इसको लिखो। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो निलंबन किस केस में होता है? राष्ट्रपति अपने मन मर्जी के हिसाब से निलंबित नहीं कर सकता, ठीक है। आपातकाल सिचुएशन आया, ठीक है, युद्ध हो गया, या फिर ये क्या कहते हैं, सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिवेलियन वगैरह सब हो गया, उस टाइम पे राष्ट्रपति देश का कंडीशन देखने के हिसाब से, उसके हिसाब से निलंबन कर सकता है। और इसमें कौन कौन सा आर्टिकल निलंबित होगा वो आगे पढ़ेंगे। इतना समझो कि राष्ट्रपति निलंबित करेगा और सांसद उसको खारिज वगैरह कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। एक और नाम दिया गया है इसको, क्या नाम दिया गया है? नहीं, भारत, अच्छा फंडामेंटल राइट में लिखे नहीं, क्या लिखे? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसको एक चीज और कहते हैं, क्या? भारत का मैग्ना कार्टा, नहीं कार्टा, कार्टा, मैग्ना कार्टा। ये भारत का मैग्ना कार्टा क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो मैग्ना कार्टा टर्म है ये फ्रेंच है, ठीक है। ये जो वर्ड है, ये वर्ड है फ्रेंच, लेकिन इसको लागू किया गया कहाँ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या हुआ कि जो वहाँ का राजा था, वहाँ उसका जो क्या कहते हैं उसको, उसका जो रूल रेगुलेशन था, ज़्यादा अपना मर्जी के हिसाब से चलता था, मतलब जो भी नियम कानून है राजा अपने हिसाब से बनाता था। तो वहाँ के सामंतों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। वहाँ का जो लैंडलॉर्ड वगैरह था, जमींदार वगैरह, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उसके विद्रोह के दबाव में आकर के वहाँ का जो राजा था, क्या नाम? किंग जॉन। किंग जॉन था, उसने ये मैग्ना कार्टा पत्र, जिसको कहते हैं, ये प्रपत्र लिखा, मैग्ना कार्टा प्रपत्र जारी किया। क्या लिख दिया? मैग्ना प्रपत्र, मैग्ना प्रपत्र जारी किया, जिसमें कि उसका अधिकार दिया गया था, ठीक है आप लोग सभा कर सकते हैं, जो भी आपका अधिकार है वो इसमें शामिल किया गया। तो वो वर्ड कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन ये वर्ड क्या है? फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। ये इसका
भारत, कभी कभी एग्जाम में सवाल आता है कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो कौन से भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। ठीक है, इसकी बात कितना आर्टिकल है इसमें भाग 3 में? 12 से 35। चलो एक एक आर्टिकल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पहले इसको थोड़ा सा लिख लो ये चीजें कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा फ्रेंच वर्ड है और ये ब्रिटेन से लिया गया है। क्या ये है प्रपत्र। प्रपत्र मतलब लेटर, एक डॉक्यूमेंट जारी किया। पत्र नहीं, पत्र मतलब होता है लेटर, किसी एक इंडिविजुअल आदमी को तुम दे रहे हैं। हाँ, उसमें समानता, समानता, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बनाने का नियम उद्देश्य ये था कि उसका सबको स्वतंत्रता मिले, अपना आज़ादी रहे जिंदगी जीने का, सबको समानता हो, किसी का भेदभाव नहीं हो, और विकास। समानता क्या है? देखो जैसे सऊदी अरब वगैरह में जाएगा ना, तो वहाँ क्या है कि नॉन मुस्लिम जो मुस्लिम गैर मुस्लिम लोग है धर्म का है, उन लोगों को पब्लिकली अपना धर्म को पूजा पाठ करने का अलाउ नहीं है। ठीक है, तुमको अगर मान लो तुम हिंदू धर्म में है तो तुमको अपना घर के अंदर पूजा पाठ करना पड़ेगा, तुम बाहर आकर के पूजा पाठ मंदिर नहीं करते। और उसमें भी जैसे साउंड, तुम आरती बजाना चाह रहा है, भजन गाना चाह रहा है, तो वो भी साउंड बाहर नहीं आना चाहिए, इस तरीके से। और वहाँ का राजा का अपना मर्जी है कि वो नियम कानून क्या बनाए, कौन वहाँ का डीएम बनेगा, कौन वहाँ का पुलिस में जाएगा, कैसा नियम कानून होगा, किसको क्या करना होगा, वहाँ का राजा डिसाइड करता है। वहाँ के लोगों को कोई अधिकार नहीं, तो वहाँ ना स्वतंत्रता है ना समानता है। ठीक है, इसका ये उद्देश्य मतलब क्या कि मौलिक अधिकार बनाने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये है कि स्वतंत्रता होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, समानता यानी इक्वालिटी, और डेवलपमेंट, सबका विकास होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट ये लिखो। और एक चीज और, ये किसी व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, ये कोई संगठन समुदाय सब के लिए नहीं होता, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। 12 नंबर जो है वो परिभाषा बताता है। परिभाषा किसका बताता है? स्टेट का। स्टेट हम लोग पढ़े थे पहले, राज्य। हाँ, स्टेट इसलिए लिखा गया, स्टेट का परिभाषा पहले डिफाइन किया कि स्टेट होता क्या है। जैसे सांसद हो गया, विधानसभा हो गया, कोई एक संगठन हो गया, कोई कंपनी हो गया, उसका जिम्मेदारी होता है कि उसके अंदर में जितना लोग रह रहा है, जो कि काम कर रहा है, उसको फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए। मान लो तुम किसी कंपनी में काम कर रहा है, जैसे कि सबको ये है कि समान वेतन सबको मिलेगा, चाहे वो लड़का रहे या लड़की रहे, तो इसका वो जिम्मेदारी किसका होगा? उस कंपनी का होगा कि ये सही जिम्मेदारी हो रहा है कि नहीं। उसको भाषण देने का या बोलने का आज़ादी है, अभिव्यक्ति करने का आज़ादी है, तो वो जिम्मेदारी किसका होगा? स्टेट का होगा। ये अगर तुम आपके कंपनी में कोई काम कर रहा है या कोचिंग में कोई पढ़ रहा है, उसको बोलने का आज़ादी है कि नहीं। मान लो तुम मेरे कोचिंग पढ़ने आया और तुम लोग सबको चुप करा दिया कि हम मास्टर है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, या आप जैसे बोलेंगे तो खड़ा होकर पढ़ेगा, ये आज़ादी। अब मान लो तुम एक बार अंदर आ गया, बोलेंगे दिन भर कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, तो ये सब क्या हो गया? उसका मौलिक अधिकार का हनन हो गया। तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वो कोचिंग लेगा। अगर मान लो तुम कंप्लेन कर दिया कि एक मास्टर ऐसा है जो कि हम लोग क्लास के अंदर आते हैं और वो 1 घंटा खड़ा कर देता है, अब बिना हम लोग को पूछे मर्जी से, फिर हम लोग को जाने भी नहीं देता जब तक उसका मर्जी नहीं होता है, तो ये सब क्या होगा? उसका अधिकार का हनन हो गया। तुम्हें जाकर कंप्लेन कर सकता है, कहाँ कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है, तो फिर इसका जवाब देही किसको देना होगा? उस कोचिंग मास्टर को, उस कोचिंग को। ठीक है, इसलिए स्टेट को डिफाइन किया गया। ये समझ में 12 आर्टिकल लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, वो हम जो PDF देंगे ना उसमें आ जाएगा। 13 नंबर, 13 नंबर में क्या है? कानून की असंगतता, मतलब कि ये होता है असंगतता। असंगतता क्या है कि तुम संविधान में अब अगर जो भी नियम कानून बनाएगा ना, तो जो भी नियम कानून बनाएगा तुम यहाँ पर संविधान में कुछ भी ऐड कर रहा है, वो इसके अगर खिलाफ, मतलब इसके अगेंस्ट जा रहा है, विपरीत हो रहा है। जैसे मान लो तुमको आज़ादी है कि तुम भाषण दे सकता है, कहीं भी कुछ खड़ा हो सकता है, कहीं भी घूम सकता है, देश के किसी भी कोने में जा सकता है, देश के बाहर भी जा सकता है, और वापस भी आके फिर से देश में रह सकता है। अगर इस ऐसा तुम कानून सरकार बना दिया कि नहीं, तुम अब देश में, अगर तुम भागलपुर का है तो भागलपुर में ही घूमेगा, अगर वैसा कानून ना दिया, इसका मतलब क्या होगा? तुम्हारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उसके विपरीत जा रहा है, तो वो क्या होगा? वो वाइट मतलब नल डिक्लेयर हो जाए। नल डिक्लेयर होता है, नल डिक्लेयर करना मतलब होता है रद्द करना। तुम लोग को रद्द करने से मतलब है, डिक्लेयर करने से मतलब नहीं है। नल डिक्लेयर तो रद्द करना होता है। ठीक है, अगर वो कानून लगा दिया, मतलब संसद पास कर दिया कि नहीं ऐसा कानून है जो कि फंडामेंटल राइट के विपरीत है, उसको क्या करेंगे? आर्टिकल 13 के अंतर्गत आकर के उसको रद्द कर देंगे। ठीक है, चलो पहले 2 आर्टिकल लिखो। स्टेट का डेफिनेशन, परिभाषा लिखो, स्टेट का परिभाषा, और प्लस लिखो राज्य की जिम्मेदारी।
देखो हम कुछ कुछ ही लिखेंगे वर्ड, और बाकी तुम लोग को कुछ पीडीएफ से याद करना होगा, ताकि बस वर्ड याद रहे। और बाकी कॉपी में थोड़ा अगर जगह छोड़ना चाहेगा लाइन में, बाद में तुम लोग ऐड कर सकता है पीडीएफ से। बताओ अमरजीत, अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहा है, वहाँ तुम्हारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, नहीं मिल रहा तुमको आज़ादी, तो कौन से आर्टिकल के तहत तुम सुप्रीम कोर्ट जाएगा? वाह, 13। तुम बताओ। अब 13 12 दो ही है, 13 वो बोल दिया, तुम 12 बोल दो। 12 हम क्या बोले? तुम कोई समझा क्या रहे हैं? तुम लोग को मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या? हम क्या बोले? स्टेट वो है, स्टेट मतलब क्या? कोई कंपनी, कोई संसद जिसके जिसके अंदर कोई आदमी लोग काम कर रहा है, रह रहा है, संगठन हो या कंपनी हो गया, ठीक है, उसको स्टेट हम लोग। स्टेट मतलब उसका अपना एक एरिया है, वहाँ लोग काम कर रहा है, उसका अपना रूल रेगुलेशन है, ठीक है। और वहाँ कोई काम कर रहा है, उसके अधिकार का हनन हो रहा है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये स्टेट लेगा, यानी कि वो कंपनी या कोचिंग लेगा जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। नीचे वाले में तुम बताओ क्या नीचे? तो ये तुम्हारा हो गया आर्टिकल 12, 13 नहीं हुआ वो, 13 अलग है। 13 अलग क्या है? 13 है कि अगर मान लो सांसद को ऐसा कानून बना रहा है, संविधान में संशोधन कर रहा है, और वो तुम्हारा मौलिक अधिकार के विपरीत जा रहा है, ये मौलिक अधिकार से मेल नहीं खा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो रद्द हो जाएगा। कोई भी कानून बना रहा है सांसद, ठीक है। असंगतता मतलब कि मेल नहीं खाना, ठीक है, इसको लिखते हैं मेल नहीं। अब मेल नहीं खाना, किससे मेल नहीं खाना? मेल मतलब मैच, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तुम लोग कितना हिंदी लिखे, हिंदी के ऊपर भी हिंदी लिखना पड़ता है, इससे अच्छा तो इंग्लिश है। छोड़ने का बात नहीं है, समझने का है। अब बता, ये सब बोल के तुम लोग क्या करता है कि इंग्लिश से बच जाता है, इसलिए सब बात बोला जाता है ताकि इंग्लिश पढ़ना ना पड़े। अरे भारत का भाषा हिंदी है, ये तो अंग्रेज लोग बोल के गया है। देखो हम आदमी लोग वही पढ़ता है जिससे तुमको पैसा मिले। संस्कृत से अगर सरकार अनाउंसमेंट कर दे कि 2025 से जो है जो भी संस्कृत पढ़ेगा उसको 1 लाख सैलरी मिलेगा, देखो कितना पंडित तैयार होता है ना। तो हम लोग के देश में ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ रहा है जानने के लिए, ज्ञान के लिए, पढ़ इसलिए रहा है ताकि नौकरी लग जाए। तुम ये पढ़ने जो बैठा है किस लिए बैठा? तुमको पता है कि पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगा, गया तुम कोचिंग कब से आना बंद कर, ऐसा नहीं पढ़ता है कोई भी। 12 13 समझ में आ गया? अब बताओ 13 अमरजीत। हाँ तो बोल दिया, बताओ। 13 के बारे में बताओ। 3 समझ में डाला गया। देखो समता का अधिकार क्या होता है? समता का अधिकार पढ़ा है ना? तो समानता, समता वही है, बताओ क्या होता है? किस बात के लिए? सब पढ़ सकता है, सब सारे गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है, सारा शिक्षा ग्रहण कर सकता है, सब चाहे तो जहाँ अगर पैसा है जमीन लेकर कहीं भी रह सकता है। और एक चीज और, कानून के समक्ष समानता। पहले इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पहला देखो अधिकार कैटेगरी है समता का अधिकार, ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बारे में बताया, 18 20 में पढ़ता है। 14 से 18 जो भी है आर्टिकल है वो समता का अधिकार में आता है। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा कि आर्टिकल 15 जो है वो कौन से अधिकार में आता है, स्वतंत्रता का अधिकार या समता का अधिकार? तो तुमको बताना चाहिए 15 किसमें पढ़ना है, समता का अधिकार में। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है कि तुमको कहीं भी घूमने भ्रमण करने की आज़ादी, तुमको कहीं रहने का आज़ादी, कहीं व्यवसाय करने का आज़ादी, घर बनाने का, कुछ भी करने का आज़ादी। शोषण के विरुद्ध आज़ादी क्या है? जैसे मान लो तुम चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते, मतलब बच्चों से मजदूरी, ये सब नहीं करा सकते, ठीक है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि तुम अपने धर्म, जिस धर्म से तुम बिलोंग करता है उसका तुम प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, उसको अपना आगे बढ़ा सकता है। तो हर एक धर्म को, यानी मुस्लिम अगर माइनॉरिटी है, ईसाई है, उसको क्या करेंगे, वो भी अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। संस्कृति एवं शिक्षा कि सबको अधिकार है शिक्षा का अधिकार का। और संवैधानिक उपचार मतलब क्या होता है कि तुम संवैधानिक उपचार कहाँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और क्या है संवैधानिक अधिकार में? और उसके बाद अगर देखेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि कोई नीचे वाला जो कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
नहीं, जाना नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई ऐसा लोग है, संस्था है, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर है जो कि गलत काम कर रहा है, तुम्हारा शोषण कर रहा है, तो वो भी इसको जांच कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा कि ये आपका अधिकार नहीं है, आप जो अपने जो भी आपका क्या कहते हैं कैपेसिटी, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उसको सजा दे रहे हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये सब काम किसमें करेगा? संवैधानिक उपचार में। तो पहले 5-6 बना लो टेबल। अभी तो शुरू नहीं हुआ है। असंगत विधियां, असंगत विधियां कौन से आर्टिकल में है हम बताएं अभी। ये असंगत विधियां, फंडामेंटल राइट। हम पढ़ाई से बहुत दूर चले गए थे, वापस आओ पढ़ाई में। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे हम लोग। असंगत विधियां क्या होती है? मौलिक अधिकार से असंगत विधियां, हम खाली फंडामेंटल राइट लिखेंगे, इसका मतलब हो गया कि मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट से असंगत विधियां क्या होंगी? अगर फंडामेंटल राइट से कुछ असंगत मतलब होता है वही जो संगत में नहीं है, संगत में नहीं होना। संगत समझ में आता है ना हिंदी? संगत मतलब साथ में होना। जो भी नियम कानून, या विधि मतलब क्या होता है? कानून। ठीक है, विधियां। जो भी कानून फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार से संगत में नहीं है वो क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। और इसके लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट कितना आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 जाकर हम लोग कोर्ट में वाद विवाद मतलब वार्ता केस लड़ सकते हैं कि ये जो नियम बनाया गया है संविधान में ये गलत है, हम मेरा फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है इसके वजह से। तो वो क्या करेगा? उसको रद्द कर देगा। तो ये चीज बताना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कितना? 32 और 226। ये मौलिक अधिकार है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं? बेसिक स्ट्रक्चर को हिंदी क्या कहते हैं? मौलिक ढांचा। मौलिक ढांचा सुना है कभी? संविधान का मौलिक ढांचा क्या है? मौलिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता, मौलिक ढांचा। इसको हिंदी में कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, मौलिक ढांचा। मतलब कुछ चीजें जो है मौलिक है, मतलब कि जरूरी है, जैसे कि फंडामेंटल राइट, इसको तुम बदल नहीं सकता है। ठीक है, जो एक बार ये डिफाइन कर दिया गया है उसको तुमको अगर उसमें कुछ संशोधन भी करना है ना तो संशोधन करेंगे स्पेशल मेजोरिटी कानून संशोधन के साथ। लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे कि लोगों का आज़ादी, तुम लोगों का आज़ादी नहीं छीन सकता, उसको वोट देने का अधिकार वो नहीं छीन सकता है, कहीं घूमने का अधिकार वो सब नहीं छीन सकता। जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो मौलिक अधिकार क्या हो गया? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, इसको छोड़ दो, इसको लिखो। इसी में आर्टिकल जो ये लिखे ना हम लोग, इसमें होता है रिट। रिट के बारे में सुना है? रिट क्या होता है? रिट जो होता है वो कानूनी आदेश होता है। कानूनी आदेश किससे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी करेगा। रिट जारी करना मतलब कानूनी आदेश लागू करता है कि जो भी तुमने नियम बनाया है वो मौलिक अधिकार से मेल नहीं खा रहा है, इसका मतलब उसको तुम रद्द करो, खत्म करो।